कटघर में एक साहब के पेशाब में कुछ दिक्कत थी तो गए थे दिल्ली ऑपरेशन कराने। पेशाब में कुछ दिक्कत थी, थैली वैली में, वो ऑपरेशन करा के आए। फिर तकलीफ बढ़ी तो लखनऊ गए दिखावे, तो वहाँ जांच में एक गुर्दे का है, पता चला वो डॉक्टर ने गुर्दा निकाल लिया। वहाँ ऑपरेशन किया था पेशाब की थैली से ही करने के लिए, अब वहाँ पेट फाड़ दिए ने, आदमी जान पाओ थे कहाँ निकाल रहा था, सब निकाल ले जाए। बड़े बेरहम हो गए आजकल के डॉक्टर भी। अल्ट्रासाउंड करावा जाओ तो डॉक्टर बता देते हैं कि फला फला बीमारी निकाल दी हो, भाई अल्ट्रासाउंड करे वालों वही में लिख देते। ऐसा भी हो रहा है। बेरहमी कूट कूट के भर दी गई। इसलिए ज़रूरत है कि अपने बच्चों को MBBS बनाओ। शादी में पैसा ना खर्च करो बल्कि अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, वकील बनाओ। आज हम लोगों के वकील नहीं कोई। मुकदमा में जाओ तो दूसरों के सामने हाथ जोड़ो। वो हमारे साथ क्या करेंगे कुछ पता ही नहीं है। तो कम से कम ऐसा जज्बा होना चाहिए। मुझे बेपनाह खुशी हुई बात सुन करके कि आला हजरत जहाँ से मुरीद हैं वो जगह है मारहरा। मारहरा शरीफ के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ हर बार उर्स में कहते हैं, ए मेरे बरकाती मुरीदों, शादी तुम मुख्तसर में करो और वही पैसा बचा करके अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। लेकिन आज हमारी कौम नहीं मानती। दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे ही जज्बा हर मुसलमान को अता फरमाए। सुभान अल्लाह। बहरहाल ये शादी का प्रोग्राम है। जंगल में एक पेड़ के नीचे जाके रुक गई और यूसुफ की याद में रोती रही। लिखा है, रोते रोते यूसुफ की याद में जुलेखा ने अपनी आंखों की बीनाई गंवा दी, अंधी हो गई। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े पर बैठे और सैर के लिए जंगल में निकले। जब निकले तो जा रहे थे, यूसुफ के बदन की खुशबू जुलेखा को मिल गई। याद रखो हर नबी महका करते थे, बेशक। और मेरे नबी तो इतना महके कि हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर सरकार लेटे थे। पसीना बहा तो उम्मे सुलैम ने वो पसीना पोंछ कर एक शीशी में रख लिया। फिर मदीने मनव्वरा में एक लड़की की शादी हुई, वो लड़की दुल्हन बनी तो उम्मे सुलैम सहाबिया ने नबी का पसीना लगाया, उसको इतर नहीं लगाया, नबी का पसीना लगाया। तो नबी के पसीने की ये बरकत हुई कि वो दुल्हन जिंदगी भर महका की। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिंदगी भर उसके बदन से खुशबू आई। फिर उससे जो औलाद पैदा हुई वो भी महकी, औलाद की औलाद महकी। नबी के पसीने की बरकत से उस दुल्हन की 7 नस्लों तक महक बाकी रही। सुभान अल्लाह। 7 नस्लें महकी, ये मेरे नबी का पसीना। अब आज बहुत कहा थे, अरे उन्होंने इंसान रहा है, हम इंसान हैं। हमार तुम्हार कोई पसीना लगाई बताओ, जिके लगाए दे हो तो चपली आई दी। और नबी का पसीना, नबी इतना महकते थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो यूसुफ महके और उनकी खुशबू जुलेखा को मिली। जब जुलेखा ने खुशबू से पहचान लिया कि यूसुफ हैं, तब जुलेखा ने एक बोली बोली थी। उस जुलेखा की बोली भी अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल फरमाई। सुभान अल्लाह। जुलेखा ने कहा था, सुभान मन जालल मुलूक अबीदा, पाक है वो परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया।
व सुब्हान मन जाल आबिद मुलूका, और पाक है वो परवरदिगार जिसने गुलाम को बादशाह बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि गुलाम बन के आए थे, लेकिन वो रब कितना पाक है कि उसने गुलाम को शहंशाहियत फरमा दी। जब जुलेखा ने बोली यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा की बोली सुनी तो जुलेखा के करीब गया। कहा जुलेखा क्या हाल है? कहा देख रहे हो तुम्हारी याद में मैंने आंखों की बीनाई खो दिया, जवानी खो दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को रहम आया, फरमाते है जुलेखा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। तो जुलेखा ने कहा था यूसुफ दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे कि जी भर के तुमको देख लूं। सुभान अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुआ के वसीले से जुलेखा की गई हुई बीनाई अल्लाह ताला ने वापस कर दिया। आंख में रोशनी आ गई, देखने लगी, खूब जी भर के यूसुफ को देखा। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जुलेखा मेरे लायक और कोई सेवा हो तो बताओ। तो जुलेखा ने कहा था ऐ यूसुफ दूसरी मेरी ख्वाहिश है कि दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी जवानी वापस कर दे। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने यूसुफ के कहने से जुलेखा की जवानी वापस कर दी। जुलेखा आज अगर कोनो पीर फकीरी मेरे दुआ जानत हो तो आज कोनो बुढ़वा न रही थी। बोलो चाहे खेत बिकाए जाए, आज जवानी कौन नहीं चाहता है? दुआ मांगे तो जुलेखा की जवानी आ गई। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं जुलेखा और मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। तो जुलेखा कहते हैं यूसुफ मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम अपने निकाह में मुझे कबूल कर लो। दिल लगी थी शुरू से, निकाह में ले लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा को अपने निकाह में ले लिया और फिर एक लड़की पैदा हुई बीबी रहमत, जिनसे निकाह हुआ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। सुभान अल्लाह। बहरहाल कहने का मकसद था, कहाँ बात कहाँ चली गई। कोई कहे कि हुजूर को कुंवारी नहीं मिली होगी, हुजूर से ज़्यादा हसीन कोई था ही नहीं है? आज देखा जाता वो रहे के साथ बिटिया भागत है, पैंट बांधे तमीज नहीं है, बिटिया लेके चल दी दिल्ली बम्बई। अब अप्पा यहाँ तूरे जाते थाने में है, खान घर के कुड़क्की होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे हसीनो जमील थे कि अरब के नौजवान फिदा थे। लेकिन मेरे नबी ने ज़िंदगी में सबसे पहला निकाह फरमाया तो बेवा औरत हज़रत खदीजतुल कुबरा से। क्यों फरमाया था? उम्मत को तालीम देने के लिए। कहे लोगों अगर तुम में भी कोई औरत बेवा हो जाए तो बेवा औरत को अपने निकाह में लेने से शर्म न करना, बल्कि मेरी सुन्नत समझ करके उसको अपने निकाह में कबूल कर लेना। सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखो खदीजा से भी सरकार ने निकाह फरमाया था तो ऐसे नहीं, मनमानी नहीं। खदीजा ने सरकार के पास निकाह का पैगाम भेजा था खुद, तो सरकार ने फरमाया था खदीजा ऐसे नहीं, मेरे माँ बाप तो नहीं है लेकिन मेरे चाचा मौजूद हैं, मैं अपने चाचा लोगों से मशवरा करूँगा, अगर वो लोग इजाज़त देंगे तो निकाह होगा वरना नहीं। खुद ब खुद सरकार तैयार नहीं हुई। आवाज़ तनको कोनो बिटिया तनी के आँखिया भाग गया। अरे तुम नबी की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। खदीजा अगरचे बेवा थी लेकिन खदीजा के हुस्न का कोई जवाब नहीं था शहर मक्का। सुभान अल्लाह। और दौलतमंद इतनी थी कि मक्का शहर के अंदर खदीजा से बढ़कर कोई मालदार नहीं था। सुभान अल्लाह। लेकिन इसके बावजूद खुद निकाह का पैगाम भेजा तो सरकार ने खुद कबूल न किया, ख़ानदान की मर्जी पर छोड़ा। बेशक। घर पे गए, अपने चाचा लोगों को बुलाया और खदीजा की बात रखी तो सरकार के बड़े चाचा अबू तालिब खड़े हो गए। फरमाते हैं सुनो,
ऐ लोगों, जैसा मेरा भतीजा मोहम्मद लाजवाब है, उसका कोई मिसाल नहीं, ऐसे शहर मक्का में खदीजा भी लाजवाब है, उस जैसी कोई औरत नहीं। इसलिए मैं ये रिश्ता पसंद करता हूँ। अबू तालिब ने सरकार का निकाह पढ़ाया, महर भी अपनी तरफ से दिया और खदीजा रसूलुल्लाह के निकाह में आ गई। बेशक। तो निकाह करना भी मेरे नबी की सुन्नत है, माशाअल्लाह। और ऐसी पसंदीदा सुन्नत है कि निकाह को इबादत बताया गया सुभान कि एक आदमी निकाह न करे और बाबागिरी करे लगे और रातों दिन मस्जिद में पड़ा रहे, और एक आदमी निकाह करे, पंजगाना नमाज जमात से मस्जिद में अदा करे, फिर अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाए। तो दोनों में अल्लाह के नज़दीक बेहतर कौन है? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के नज़दीक बेहतर कौन है? तो हुजूर फरमाते हैं कि बेहतर वही है जिसने निकाह के बाद नमाजों की पाबंदी के साथ साथ रिश्ते हलाल कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाया, तो बेहतर वही है। इसीलिए निकाह को इबादत बताया गया। तो निकाह नस्ल इंसानी के बढ़ने का जरिया है। निकाह इबादत है, लेकिन हाय अफसोस आज निकाह में नाच करवाते हैं, रिंडी का नाच कराते, डीजे बजवाते। ऐ मुसलमानों, इंसानियत कहाँ चली गई? हमारे तुम्हारे भाइयों पे क्या बीत रही है, जरा सोचो तो सही। क्या हो रहा है आपके नजरों के सामने है? घर जलाए जा रहे हैं, गोलियां मारी जा रही हैं, पानी बंद किया जा रहा है, बेघर हो रहे हैं लोग। आज भी नानपारा में 2 लोग आए, दाढ़ी रखाए थे, नमाज रोज़ा के पाबंद लग रहे थे। राजा साहब की मस्जिद में खड़े होकर के मैक से भों भों रोने लगे, कहने लगे चाइना ने हम लोगों की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, घरों पे कब्ज़ा कर लिया, गवर्नमेंट ने सहायता न दिया। हम तकरीबन 1600 लोग लखनऊ में आए हैं, कैंप के अंदर रह रहे हैं, रो रो के भीख मांग रहे थे अपने बच्चों के लिए। तो तुम ये नहीं सोचते कि हमारे भाइयों पे क्या गुजर रही है, और आप रिंडी का नाच नचा रहे हो निकाह में, डीजे करवा रहे हो। और कुछ तो ऐसे बेहया हैं जो दूल्हा के सामने डांस करते हैं, कूदते हैं, शर्म नहीं आती, पेट अलग जाते, चूतर अलग जाते, दनुक दुनुक कूदत है। और उनके मेहरुआ का कही देख हमरे गुडुआ कब्बा 5 हाथ ऊपरे उलरत है, 5 हाथ ऊपरे उलरे हैं। बताओ ये क्या है? इंसानियत कहाँ चली गई? हमारे भाई मारे जा रहे हैं, हमारे भाई बेवतन हो रहे हैं, हमारे भाई अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, और हम रिंडी का नाच नचवा रहे हैं, डीजे कर रहे हैं। खुदा के यहाँ क्या जवाब दोगे? इंसानियत कहाँ चली गई? अगले जुमा को मैं महिपुरवा गया, सर्वोदय इंटर कॉलेज के एक लेक्चरार हैं हाजी अब्दुल रशीद खां। उन्होंने कहा मौलाना साहब सब कुछ तो मिल रहा है लेकिन इंसानियत नहीं मिल रही। आज हम में इंसानियत खत्म हो गई। एक रो रहा है और एक हंस रहा है, रोने वाले से नहीं पूछ रहा है कि भाई रो क्यों रहे हो तुम। ऐ लोगों, निकाह इबादत है, निकाह के अंदर खुराफात न करो। आज मुझे रूहुल अमीन ने बताया बैठते बैठते, हमने कहा क्या है? कहा बहन की शादी है। ने कहा कब? कहा कल। हमने कहा कल बारात आएगी? तो कहा मौलाना साहब 5 आदमी आएंगे बस। हमने कहा 5 आदमी? कहा सिर्फ 5 आदमी। वो तो 3 ही आदमी आ रहे थे, 2 गवाह और एक साहब हो सकत है दूल्हा, लेकिन 5 आदमी आ रहे हैं। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर सोच पैदा हो जाए कि निकाह इतने मुख्तसर में करें और वही पैसा बचा करके अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करें। बेशक, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। लेकिन आज हम 15 लाख 20 लाख शादी में खर्च कर देते और अपने लड़के को MBBS नहीं बना पाते। पैसा नहीं MBBS बनाने के लिए।
डॉक्टर बनाओ। आज डॉक्टरों के अंदर भी बड़ी बुराइयां पैदा हो चुकी। हमारे कटघर में एक साहब के पेशाब में कुछ दिक्कत थी तो गए थे दिल्ली ऑपरेशन कराने। पेशाब में कुछ दिक्कत थी, थैली वैली में, वो ऑपरेशन करा के आए। फिर तकलीफ बढ़ी तो लखनऊ गए दिखावे, तो वहाँ जांच में एक गुर्दे गायब। पता चला वो डॉक्टर ने गुर्दा निकाल लिया। वहाँ ऑपरेशन किया था पेशाब की थैली सही करने के लिए, अब वहाँ पेट फाड़ दिए ने आदमी जान पाओ थे कहाँ निकाल रहा था, सब निकाल ले जाए। बड़े बेरहम हो गए आजकल के डॉक्टर भी। अल्ट्रासाउंड करावा जाओ तो डॉक्टर बता देते हैं कि फला फला बीमारी निकाल दी हो, भाई अल्ट्रासाउंड करे वालों वही में लिख देते। ऐसा भी हो रहा है। बेरहमी कूट कूट के भर दी गई। इसलिए ज़रूरत है कि अपने बच्चों को MBBS बनाओ। शादी में पैसा ना खर्च करो बल्कि अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, वकील बनाओ। आज हम लोगों के वकील नहीं कोई। मुकदमा में जाओ तो दूसरों के सामने हाथ जोड़ो। वो हमारे साथ क्या करेंगे कुछ पता ही नहीं है। तो कम से कम ऐसा जज्बा होना चाहिए। मुझे बेपनाह खुशी हुई बात सुन करके कि आला हजरत जहाँ से मुरीद हैं वो जगह है मारहरा। मारहरा शरीफ के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ हर बार उर्स में कहते हैं, ए मेरे बरकाती मुरीदो, शादी तुम मुख्तसर में करो और वही पैसा बचा करके अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। लेकिन आज हमारी कौम नहीं मानती। दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे ही जज्बा हर मुसलमान को अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान। बहरहाल ये शादी का प्रोग्राम है। मर्द औरत इन दोनों का बड़ा गहरा लगाव है। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियाँ तुम्हारी लिबास हैं, वअंतुम लिबासुल लहुन्ना, और ए मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। सुभान अल्लाह। दोनों एक दूसरे के लिबास हैं। और लिबास का काम क्या है? इज्जत का छुपाना। अल्लाह कुरान में फरमाता या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, ऐ आदम की औलाद हमने तुम पर लिबास उतारा है। ये लिबास उतारा है अल्लाह ने। क्यों उतारा? तो दो मकसद के लिए अल्लाह ने बयान फरमाया कि लिबास देने का मकसद दो है। नंबर एक पर अल्लाह फरमाता युवारी सौआतिकुम, पहला लिबास का फ़ायदा यह है कि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले, तुम्हारी इज्जत को कोई देख न पाए, पहला फ़ायदा। लेकिन आज हालत अजीब है। पैंट पहनी है तो इतनी चुस्त कि पीछे निगाह डालो तो दुकान दो हिस्सा में बटी नजर आवत है। कतना ऊंचा कत्ता काला सब दिखात है। ऐसे हमारी माँ बहनें लिबास पहनती हैं और ऐसा लिबास जालीदार कि बदन दिखाई पड़ रहा है। लिबास का मकसद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कुरान हकीम में युवारी सौआतिकुम, इसलिए हमने लिबास उतारा कि ताकि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले। लेकिन आज हमने ये सोच खत्म कर दी। मेहरुए नकाब पहनी है तो चेहरा खोले रही है। बताओ नकाब पहने से क्या फायदा? और कुछ तो ऐसी बेहया है कि नकाब पहनी है तो कमर में रस्सा बंधी है, लागत है डांका डारे जाते हैं। जब तुमने कमर में रस्सी बांध लिया, तुम्हारी कमर कस गई, तो फिर तुम्हारी इज्जत कहाँ छुपी है? तुम्हारे बदन का हिस्सा ऊंचा नीचा सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो अल्लाह ने जो मकसद अदा किया बताया था कुरान का, वो मकसद तो हमने छोड़ ही दिया। लेकिन हमारी माँ बहनों की सोच है कि नहीं बढ़िया लागो बस। जैसे कि एक आदमी रहेगा बनारस, तो वहाँ साड़ी की मार्केट में पहुँच गया, देखे साड़ी बहुत बिकाए, तो एक साड़ी अपनी मेहरुआ खातिर ले ली, लाल कलर के, लाल और के मेहरुआ कलर कौन में रहा है? इतनी करिया की तावो फैल रहा है उसके सामने, बहुत काली कलूटी साड़ी लाल लेके आओ बनारस से मेहरुआ दी, मेहरुआ की खुशी ठिकाना नहीं, खींच नहीं रुके।
जल्दी जल्दी नहाए सो नहाए के साड़ी पहनी सो पहनने के बाद मर्द के सामने गए, कहा था देखो हम कौन में लागे थे, तो कहे तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयलक ढेर में आग लग गए हो। हाँ। वो गुस्साए के साड़ी निकाल बहा दी। हाँ। इज्जत छुपाने के लिए अल्लाह ने लिबास दिया है। हाँ। और दूसरा मकसद अल्लाह फरमाता वरीशा, और इसलिए भी लिबास अल्लाह ने दिया ताकि तुम लिबास के जरिए खूबसूरत बनो। आजकल की हमारी माँ बहनों का ये पहन नबी करीम के नज़दीक सब जाहिर था, इसीलिए 1400 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया था हदीस पाक में अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि सरकार फरमाते हैं कासियातुन, औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन फिर भी नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलात अपना दिल दूसरे को दे देंगे और दूसरे का दिल खुद ले बैठेंगी। जो मेरे नबी ने 1400 साल पहले बताया था वो आज हो रहा है। हमारी माँ बहनें ऐसा ऐसा लिबास पहन के मार्केटों में निकलती हैं। ऐ लोगों, हदीस पाक में ला तदखुलुल जन्नत सलासतु रिजालिन, कि 3 आदमी जन्नत में नहीं दाखिल होंगे। नंबर 1 पर फरमाया अल कातिल, किसी को कत्ल करने वाला। कत्ल न करो, खून न बहाओ। अल्लाह तौफीक दे तो कोई मारा जा रहा हो तो उसको बचा लो। अगर आपने एक जान बचा लिया तो कुरान कहता है मन अहयाहा, जिसने एक जान बचाया फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, तो गोया कि उसने पूरी जमात की जान बचा लिया। सुभान अल्लाह। बेशक एक जान बचाया वो बच गया। फिर उसने शादी किया या शादी हो चुकी थी, उससे बच्चे हुए, फिर उसके बच्चों के बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे, क़यामत तक जितनी नस्लें उससे बढ़ेंगी। एक जान बचाकर गोया कि आपने पूरी जमात की जान बचा लिया। सुभान अल्लाह। इसीलिए किसी का खून न बहाओ। कातिल जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर फरमाया वज़ानी, और ज़िना करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया देखो जानी जन्नत में नहीं जाएगा। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो आदमी बचना चाहे उसके लिए अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता। यूसुफ बचना चाहे तो उनके लिए अल्लाह ने सबब बनाया। ऐसी मिसालें बहुत हैं। हज़रत इब्राहीम की बीवी सारा, जैसे कहा जाता है कि पूरी दुनिया में अल्लाह ने मर्दों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत यूसुफ को बनाया, ऐसे रवायतों में आता है कि औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा को बनाया था। पूरी दुनिया में बहुत खूबसूरत थी। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा को एक सफ़र में ले जा रहे थे कि एक बादशाह के जासूसों ने देखा, बताया कि बादशाह आपकी सल्तनत में आज ऐसी औरत आई है जिसको जिस तरह दुनिया में कोई औरत है ही नहीं। बादशाह रहे लबलबहा, बदतमीज रहे, बुला लाया, बुलवाया, ले गए मियाँ बीवी। जब शाही महल के दरवाजे पर पहुँचे तो बादशाह ने हज़रत सारा को बुलवाया। जब उसके सिपाही गए, कहा सारा अंदर चलो। सारा चली तो इब्राहीम पैगंबर रो पड़े। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम रोने लगे तो सारा कहती है मेरे प्यारे शौहर क्यों रो रहे? कहा बादशाह जालिम है, तुमको अंदर बुला रहा है, इसलिए मैं रोता हूं कि तुम्हारी इज्जत व आबरू पे हमला करेगा, इस वजह से मैं रो रहा हूं। सारा ने कहा था मेरे शौहर आप गम न करो, जिस खुदा ने मुझे हुस्न अता फरमाया है वो खुदा मेरे हुस्न और इज्जत के बचाने पर भी कादिर है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे बचाएगा। अपने शौहर को सुकून दिया, अंदर गई। जब बादशाह आगे बढ़ा, हजरत सारा से गुनाह करने की नीयत से जब आगे बढ़ा
तो लिखा है तफसीर में कि उस पर बादशाह पर फालिश गिर गई। सुभान अल्लाह। फालिश गिर गई, हाथ पैर सब ढीले, मुँह करे से, हाथ पैर बहावा ऐसे, ए सारा माफ़ कर दो, ए सारा माफ़ कर दो। सारा को रहम आया, माफ़ कर दिया। जब माफ़ किया तो वो बादशाह फिर से ही सलामत हो गया। जब फिर से ही सलामत हुआ, फिर आगे बढ़ना चाहा, सोचिस कहूँ बेर बेर थोरो हुई। जब फिर आगे बढ़ा तो फिर अल्लाह ताला ने फालिश गिरा दी। माफ़ी मांगा, सारा ने माफ़ कर दिया, तो बादशाह ने अमन व अमान के साथ सारा को वापस कर दिया। पता चला कि इंसान का जब भरोसा खुदा की ज़ात पे होता है तो खुदा हर मैदान में अपने बंदे की मदद फरमाता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तो मैं बता रहा था कि निकाह ये मेरे नबी की बहुत पसंदीदा सुन्नत है। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक है, इसलिए लोगों निकाह करो, लेकिन निकाह में सुन्नतों का ख्याल रखो। आज आदमी को मेहंदी, दूल्हा को मेहंदी लगाई जाती है, क्या जायज़ है? मेहंदी लगाना जायज़ नहीं। बुकवा लगाई हैं तो यहाँ अल्लाह जाने का बांध देते, कौन तबीज बांध देते, यहाँ लटकी रहा था। ये सब क्या है? ये सुन्नतों के खिलाफ है। बुकवा भी इस्लाम में कोई सुन्नत उन्नत नहीं है, लेकिन लोग लगा देते हैं कि दुल्हा तनी गोरहार हो जाए, लेकिन कोई बुकवा से गोरा थोड़ी होगा। सुन्नतों का ख्याल रखो। रिश्ते निकाह के टाइम देखो लड़की लड़का को हुजूर ने फरमाया है, तुनकहुल मरअतु लिअरबाति अशिया, कि औरतों से 4 चीज़ों की बुनियाद पे शादी की जाती। लिमालिहा वली जमालिहा वली हस्बिहा वली दीनिहा, कि कभी औरत का माल देखा जाता, कभी उसका हुस्न देखा जाता, कभी उसका नस्ल, उसका ख़ानदान देखा जाता, और कभी उसकी दीनदारी देखी जाती। लेकिन सरकार फरमाते फज़फुर बिज़ातिद्दीन, ऐ मेरे सहाबा तुम दीन को तरजीह देना। दीनदार औरत, दीनदार औरत जब घर में आएगी तो लिखा है कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। बोलो, जब लड़की दीनदार होगी तभी तो मदरसा उसका बनेगा, उसकी गोद। कल की माओं का गोद मदरसा था। कल की माँ अपने बच्चों को गोद में लेके दरूद की थप्पियाँ देती थी। बच्चा रोने लगता था तो कल की माँ अपने बच्चे को गोद में लेके दरूद की थप्पियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँखों सल्ले आला कहते कहते। सुभान अल्लाह। कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो उस ज़माने में आशिक़े रसूल होते थे, मस्जिदों के नमाजी होते थे। और आजकल हमारी माँ बहनें, अब तो देखे दीदी हाथ में जहाँ लड़का रोवे लगे तो कहाँ कलमा कहाँ दरूद, जहाँ रोवे लगे वो उठाए इस तरफ पटकिए तक भदर भदर पिटी हैं। ये सो जा खनत मनत दु कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू देन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम कालावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। मुझे तो अभी खुशी हो रही थी बेपनाह जब हमारे मेराज भाई, नाम है ना रूहुल अमीन के अब्बा का, रूहुल अमीन की बहन ने माशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत ऐसे अंदाज में किया, तबीयत बाग बाग हो गई। बहुत से पढ़े लिखे लोग मर्दों में इस तरह कुरान नहीं पढ़ पाते जैसे उस बच्ची ने कुरान पढ़ा, और तकरीर भी माशाअल्लाह किया। कलमे तैयबा की कितनी वजाहत किया बच्ची ने, और फिर नाते नबी भी सुनाया। कलमे तैयबा के हम तो भूल गए, कहा था दिल से निकाल ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ कह रही थी बच्ची कि दिल पे जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली निकले वो दिल से निकले। ला इलाहा इल्लल्लाह में बड़ी फजीलत है।
लेकिन अभी बताएंगे। बहरहाल बच्चों का पहला मदरसा माँ की गोद है। बेशक। अब आजकल की माँओं का मामला अजब है। तो लड़का रोए लगे तो उठाई है, उसके बाद पटकी हैं कहें सो जा। खनत मनत भी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग पायो, गंगा माता बारो देन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर कहन कहानी बिलैया कह छू तब फूंक छोड़त है। बताओ लड़का मुसलमान बनी है? जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठिन है, फराडिन है, कहते खीर बनावा सब घर कहन कहानी बिलैया कह। बताओ है? सास ससुर भूखन मरे, खीर कहानी बिलैया खाए है? और कहानी बिलैया खात है। हम बूढ़ आज बुढ़ाए गए, अपने पूरी जिंदगी में कहानी बिलैया नहीं देख पावा, इनका रोज कहानी बिलैया मिलत है। हाँ, इसीलिए हुजूर ने फरमाया है कि रिश्ता के वक्त तुम दीन देखो कि कौन लड़की दीनदार है, और अगर लड़की दीनदार है, गरीब है तो गरीबी न देखो। अल्लाह का वादा यकूनो फुकरा, अगरचे वो फकीर हो गरीब हो, युगनिहुमुल्लाहु मिन फदलिही, तो अल्लाह अपने फजल से उसे माला माल बना देगा। लिहाजा दीनदार लड़की से अक्द करो, और ऐसे लड़की अल्लाह दे दे तो दामाद भी दीनदार देखो। दीनदार दामाद देखो तभी जोड़ा घोड़ा कही न। अगर लड़की दीनदार है और मर्दवा छक्का है तो मामला सब गड़बड़ है। जाने जोड़ा घोड़ा सही होना चाहिए, लड़का भी दीनदार हो। हजरत अली की ज़िंदगी नज़रों के सामने है। नबी करीम की सबसे छोटी बेटी बड़ी प्यारी थी, लेकिन सरकार ने अपनी छोटी बेटी का निकाह अली से किया। अली से बड़ा गरीब मदीने मुनव्वरा में कोई नहीं था। बहुत गरीब थे, बेघर थे, घर भी नहीं था। लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा की शादी अली से किया, और शादी के बाद 2 साल हो गए, रुखसती नहीं हुई। तब मदीने वालों ने कहा था अली 2 साल हो गया शादी के, रुखसती नहीं कराया। कहा कहाँ ले आए, घर भी तो नहीं है। तब मदीने के एक अंसारी आए, कहने लगे अली हमारे 2 घर हैं, एक में रहता हूँ, एक खाली पड़ा है, चलो देख लो, जो तुमको पसंद आए वो घर मैं आपको नजराना देता हूँ। दिया तो हजरत अली ने फातिमा की रुखसती कराई। दीनदार देखो, लेकिन आज देखा था नहीं। एक आदमी की बिटिया रहा, शादी तय है, तो बपुआ गवा देखे लड़कवा का, तो देखे तो उसके दाढ़ी रहा, तो बपुआ कहते ये तो मुल्ला है हो, यू का कमाई का खवई, छोड़ो हटाओ, कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो। मिल गया पैंट बूसट वाला, जो जैसे ढूंढे तो को वैसे मिला था, मिल गया। शादी तय हो गई, और जब बारात का दिन आया तो उसका दुल्हा बनावे खातिर नौहावे चले। पहले ज़माने में नौहावत रहा है। जब नौहावे चले तो उनके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा उठ ही नहीं पावे। बाप देखे तो रोवेला कहा टढ़ाएगा अब कैसे हुई, तो ढकेल उकेल के ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें ऑपरेशन करे बड़ी ठीक हुई। तो बप्पा रोवेला के डॉक्टर साहब आज शादी है, ऑपरेशन करे, अल्लाह जाने महीना में ठिका है कि 2 महीना में ठिका है। डॉक्टर कहें घबराओ ना, 2 मिनट लगे ठीक हुई। लेके गए ऑपरेशन रूम में, और दरवाज़ा बंद किन, और 2 मिनट नहीं लग दरवाज़ा खोल दीन। जब खोलिन तो सीधा सीधा निकला, तो सबका बहुत ताज्जुब है, अल्लाह कौन ऑपरेशन होगा कि 2 मिनट न लगा ऑपरेशन होगा, ठीक होगा। तो लोग पूछे लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे, 2 मिनट नहीं लग। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली रहा है, पैंट के बटन बूसट में बता इसे चोंगा पर हैं, यही नहीं जाना था कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली थे। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, गुलाम नबी बन के जी लो, नबी के गुलाम बन जाओ। आज बड़ा पुरफतन माहौल है। आज हमारा मुसलमान भाई बहुत भाग रहा है। आज हम में कितने नौजवान ऐसे हैं जो शराब की तरफ झुक रहे हैं। ऐ नौजवानों, जरा कभी तुमने सोचा
कि शराब नजिस है और नजिस चीज़ में अल्लाह ने न तो शिफा रखा है न तो सेहत रखी है, उससे सिवाय बर्बादी के कुछ भी नहीं। ज़रा नबी के ज़माने के मुसलमानों का हाल देखो। जिस ज़माने में इस्लाम के अंदर शराब हलाल थी, हराम नहीं थी शुरू में, तो मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी की दुकान थी शराब की। गए मुल्क शाम, 7 ऊँटों पर शराब लाद के मुल्क शाम से मदीना पहुँचे बेचने के लिए। और जब पहुँचे तो पता चला कि कुरान की आयत नाजिल हो गई। क्या नाजिल हुई? इन्नमल खम्रो वल मैसरो रिजसुम मिन अमलि शैतान, कि बेशक शराब और जुआ दोनों शैतानी काम हैं, गंदगी हैं, शैतान के कामों में से हैं। एक आयत नाज़िल हुई, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसरी, ऐ महबूब आपके बारे में लोग शराब और जुआ के बारे में पूछते हैं आपसे। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ऐ नबी तुम कह दो कि दोनों में गुनाह कबीरा है। एक एक जगह नहीं, 2 जगह मेरे इल्म के एतबार से, हो सकता है कुरान में और कई जगह फरमाया गया हो। बार बार अल्लाह ने बताया कि शराब पीना गुनाह कबीरा, जुआ खेलना गुनाह कबीरा। हम शराब पी रहे हैं मादअल्लाह। जब उसने साहबी ने सुना कि शराब हराम हो गई तो गए हुजूर के पास, क्या अल्लाह के रसूल शराब हराम हो गई? कहाँ हराम हो गई? कहा मैं पीऊँगा नहीं, लेकिन मैं कारोबार करता हूँ, मुल्क शाम से 7 ऊँटों पे शराब के मटके लाद के लाया हूँ, क्या मैं बेच सकता हूँ? पीऊँगा नहीं, हराम हो गई तो पीऊँगा नहीं, लेकिन क्या बेच सकता हूँ, कारोबार कर सकता हूँ? तो सरकार ने फरमाया था, सुनो, इदा हुर्रिमा शुर्बुहु, जब उसका पीना हराम कर दिया गया, फहुर्रिमा बैउहु, तो उसकी तिजारत भी हराम कर दी गई। सुभान अल्लाह। पीना भी हराम, उसका कारोबार भी हराम। और हम मुसलमान होकर के शराब पिए, खरीदें। वही सर्वोदय इंटर कॉलेज के मास्टर साहब कह रहे थे कि मौलाना साहब 3 चीज़ों का आदमी ख्याल कर ले, ताकत और क़यादत और कानून। 3 चीज़, ताकत, क़यादत और कानून। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तीनों चीज़ हम मुसलमानों के पास है, ताकत भी है, क़यादत भी है, कानून भी है। ताकत किसकी है? खुदा की। खुदा से बड़ा कोई ताकत वाला नहीं। खुदा की ताकत भी हमको आपको नसीब होती है। दूसरे क़यादत, क़यादत माने रहनुमाई करना, तो मुसलमानों को क़यादत करने वाला भी ऐसा मिला कि जिस पर पूरी दुनिया कुर्बान है। नबी से बड़ा कोई क़यादत करने वाला नहीं, खुदा से बड़ी कोई ताकत वाला नहीं। और तीसरा रह गया कानून। तो हम मुसलमानों के पास सबसे बड़ा कानून अगर है तो वो कुरान हकीम। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है। हर चीज़ का बयान अल्लाह ने कुरान में रखा है। तो है मुसलमानों, 3 चीज़ें थी, तीनों चीज़ें अल्लाह ने हमको तुमको अता की। ताकत भी खुदा ने अता की, क़यादत रसूलुल्लाह की मिली, कानून के तौर पर कुरान मिला, और आज हम तीनों को छोड़े बैठे हैं तो शराब व जुआ की तरफ जा रहे हैं। तौबा कर लो, खुदा जाने किस दिन तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए। तौबा कर लो गुनाहों से। एक आदमी था, बड़ा पापी था, बड़ा पापी। उसका पुलिस घरी खरीद घरे नहीं सोए, कहूँ खरियाने में पड़ा रहा है, कहूँ कब्रस्तान में पड़ा रहा है कि पुलिस पकड़ न पावे। जब पुलिस बहुत तंग कर दी तो सोचे, तो गया हजरत शिबली अलैहिर्रहमा के पास। कहा हुजूर, पुलिस ने बहुत पीछा किया है, मैं परेशान हूँ। अब मैं गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ, कि अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करेगा? तो हज़रत शिबली ने उसे हुजूर की एक हदीस सुनाई। कहा तौबा करने वाले इंसान सुन ले, हुजूर फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि, गुनाह से तौबा करने वाला आदमी, कमल्ला ज़म्बला, उस इंसान की तरह हो जाता जिसने गुनाह ही न किया हो। सच्चे दिल से तौबा कर लोगे, अल्लाह गुनाहों से पाक कर देगा। तो बेचारा तौबा के लिए
और मुरीद हो गया हजरत के। अब जब तौबा कह के निकला तो सोचिस कि अब तो हमार सब गुनाह खत्म, और यहू सोचिस कि अब दरोगा जी के रजिस्टरों से सब कहानी खत्म। लेकिन तौबा से गुनाह माफ हो जाए, दरोगा जी के रजिस्टर कहाँ चला जी? रजिस्टर पर लिखा रहा है। लेकिन तौबा कह के आवा तो बहुत सुकून से घरे लेटा कि अब सब गुनाह खत्म हो गए, पुलिस तो हमका पकड़ी ना। आओ घरे लेटा, अलग मर्दी। वही दिन पुलिस के छापा पड़ा। तो जब छापा पुलिस डाली तो ये भगा घर से। जब भगा तो सोचिस कहाँ चले जाए, तो सोची ला उन्हीं पास चले जाए जिनके सामने तौबा किया और जिनसे मुरीद हुआ। भागत भागत वहाँ पहुँचा, कहा हुजूर पुलिस पुलिस पुलिस। तो हजरत का खानका का एक कमरा था, कहा इसी में बैठ जा। कमरम गवा लुकाई के बैठ गया। अब पुलिस जब घर पर नहीं पहुँच तो का पीछा करते करते पता लगाते लगाते खानका पहुँच गई। और पुलिस ने हजरत से पूछा कि फला नाम का मुलजिम यहाँ आया है? कहाँ? कहा दे कमरम बैठे। जब वो सुनिस तो कही सी अल्लाह रहम करी, तो सबसे बड़ा दुश्मन निकला। हाँ, अच्छा बैठा के पकड़वाई दी। हाँ, अल्लाह रहम कर। पुलिस कमरे में गई, पूरा कमरा इसे देखा और वो बैठा रहा, पुलिस को देखता रहा, लेकिन पुलिस उसको नहीं देख पाई। अल्लाह ने उसे छुपा दिया। तो पुलिस लौट गई, कहे हुजूर वो बहुत 420 है, उसमें नहीं है। हजरत ने कहा नहीं, जाओ तो उसी में है, जाओ। तो फिर कहा थे या अल्लाह रहम करी, तो बगैर पकड़वाए ना मानी आज, या अल्लाह रहम कर। फिर दोबारा पुलिस गई, पूरा कमरा देखा, लेकिन उसको नहीं देख पाए और वो बैठा देख रहा है। पुलिस वापस आई, कहा हुजूर वो आपको भी चकमा देके चला गया। जब पुलिस चली गई तब वो कमरा से निकला। कहे तुमसे बड़ा दुश्मन दुनिया में हमारा कोई नहीं, तुम पीर हो कि दुश्मन हो तुम हमारा? कहा क्या हुआ बेटा? कहा बेटा बेटा कहते हो, तुमसे बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं। अच्छा भी बिठा के तुमने पकड़वा दिया, लेकिन कहो यो मुझे देख नहीं पाए। तो कहते शिवली कहते बेटा जो मैंने सच बोली बोल दी ना, पूछा कहाँ है तो मैंने सच्ची बोली बता दी, तो सच्चाई की बरकत से अल्लाह ने तुझे पुलिस की निगाह से छुपा दिया। ये सच्चाई की बरकत है बेटा। बेशक अगर मैं झूठ बोल देता तो तू पकड़ा जाता, पुलिस की मार तेरे ऊपर पड़ते और खुदा की मार मेरे ऊपर पड़ती। ये सच्चाई की बरकत है। पता चला इंसान जब सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसका मुहाफिज बन जाता है। ऐ शराब पीने वालों, है जुआ खेलने वालों, ये दोनों चीज़ें बर्बादी की हैं। कुरान कहता दोनों में गुनाह कबीरा हैं। खुदा के लिए बात आ जाओ, कहीं शराब पीने की हालत में बुलावा हो गया तो क्या जवाब दोगे? लोग नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे जल्दी। शराबी जा रहा है, शराबी मरा है, मौत को याद रखो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। जैसे किसी ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे इलाके में एक आदमी है, नाम नहीं बताएंगे, हो सके तो कहूँ बात हुआ पहुँच जाए तो कहें मौलाना बुराई करत घूमता। हमारे इलाके में एक आदमी था, सबसे पहले कोठी उसके यहाँ बनी थी। गांव में फूस खपड़ेला सबसे पहली कोठी उसकी बनी, और जुआ खेलता था, जुआ में जीत गया, कोठी बनवा लिया, और उसके बाद जो जुआ में वो हारने लगा, आदत पड़ चुकी थी, जमीनें उसकी बिका गई, जमीनें बिक गई, बच्चियां बालिग बालिग पड़ी हैं, यहाँ तक कि फिर वो फालिश उस पर गिरी, फिर ऐसा तड़प तड़प के मरा कि दुनिया के लिए इबरत हो गई। उसकी बच्चियां आज भी जवान हैं, लेकिन रिश्ते नहीं आते हैं कि शराबी की लड़की थी, जुआड़ी की लड़की थी, जुआ भी पीता था, शराब भी पीता था। तो जुआ और शराब ये बर्बादी की ज़राए हैं। ऐ नौजवानों, खुदा के लिए तौबा कर लो, गुनाह कबीरा से अपने आप को बचाओ। बेशक आज हमने बताया था ना
कि निकाह से आधा दीन मिलता है, अब आधा दीन हलाल रोजी के खाने से मिलता है। लेकिन आज कितने ऐसे हैं जो सूद की तरफ माइल हैं। सूद एक ऐसी चीज है कि साफ साफ कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हर रमर रिबा, अल्लाह ने रिबा यानी सूद को हराम फरमा दिया। कानून की किताब है कुरान, और कुरान में जब सूद को हराम फरमा दिया तो मुसलमान के लिए तो कुरान से बेहतर कोई है ही नहीं। फिर हम सूद, लिखा है बसरा में एक हबीब नाम के थे, बहुत पैसा वाले, सूद पर पैसा बांटे रहे हैं, तो सूद वसूलत रहा, असिल का नहीं लेते रहा। जैसे कोई का 50,000 दे दीन तो 50,000 में से नहीं लेते रहा, ऊपर आमन लिया करते रहा। ऐसे नफ़ा वसूला करते थे, खाया करते थे। एक दिन एक फ़कीर दरवाजे पर आया, कहा अल्लाह के नाम पर दे दो, मैं भूखा हूँ। हबीब अजमी निकले और कहने लगे, सुन, मेरे देने से तेरी गरीबी जाएगी नहीं, मैं अगर दे भी दूं तुझको कुछ तो तू रहेगा गरीब का गरीब ही, और अगर मैं तुझ जैसे गरीबों को बांटने लगूं तो एक दिन तेरी ही तरह मैं भी हो जाऊंगा। लिहाजा मैंने तेरी तरह बन सकता ना तू मेरी तरह बन सकता, चला जा, तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। वो फकीर बेचारा चला गया। लिखा है कि जो बीवी ने खाना बना के रखा था, जब खाने चले तो सारा खाना हांडी का खून से बदल गया। बीवी ने कहा कि सुनो, ये उस फकीर की बद्दुआ है जिसको तुमने वापस किया था। कहा दूसरा खाना बना। दूसरा बनाया, और जब बन के तैयार हुआ, खाने के लिए तैयारी की, तो फिर वो सारा खून, खाना खून से बदल गया। बीवी ने कहा, है बीबी अजमी, अब खाना जिंदगी से रूठ गया, अब खाना उसी वक्त नसीब होगा जब उस फकीर से माफ़ी मांगोगे। तो हबीबी अजमी निकले घर से उस फकीर की तलाश में कि उससे माफ़ी मांग लें। जब हबीबी अजमी घर से निकले तो रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे मोहल्ले के। जब बच्चों ने हबीबी अजमी को देखा तो चिल्लाए, कहा भगो भगो, वो सूद ख्वार आ रहा है, कहीं उसकी गर्द हम पर न पड़ जाए कि कयामत में अल्लाह हमको जहन्नम में न डाल दे। भगो भगो, देखो सूद खाने वाला आ रहा है, सूद ख्वार। ये कह करके बच्चे भाग लिए। तब हबीबी अजमी को बड़ा धक्का लगा कि मैं इतना बड़ा बदनसीब हो गया कि मेरे शहर के बच्चे हमसे नफरत करते हैं। तो वहीं दिल ने सोचा कि लाओ तौबा कर ले। तो बसरा शहर में एक बुजुर्ग रहते थे, इमाम हसन बसरी, वहीं से दिल की दुनिया बदली हबीबी अजमी की। जब बच्चों ने नफरत किया तो दिल में धक्का लगा कि इतना बड़ा मैं बदनसीब हो गया। तो तौबा करने के ने से इमाम हसन बसरी के पास गए। इमाम हसन बसरी से पूरा वाक़िया बताया गया, इमाम हसन मैं तौबा करना चाहता हूँ, आज से ना मैं सूद लूँगा और जो मेरी रकम बाकी वो रकम भी नहीं लूँगा, सब खत्म, अल्लाह वास्ते मैं तौबा करना चाहता हूँ। इमाम हसन बसरी के हाथों पे तौबा किया और मुरीद होकर के जब इमाम हसन बसरी के घर से हबीब अजमी अपने घर की तरफ पलटे तो फिर वही बच्चे खेल रहे थे। जब उन लोगों की निगाह हबीब अजमी पर पड़ी तो बच्चे चिल्लाए, कहा चलो चलो, एक जन्नती इंसान आ रहा है, चलो इसके कदमों में लिपट जाओ, हो सकता अल्लाह इसके कदमों की बरकत से हमें भी जन्नत अता फरमा दे। तो महल्ले के बच्चे जाके कदमों में लिपट गए। तब हबीब रोते हैं, कहते हैं अल्लाह तू कितना बड़ा तू मालिकुल मुल्क है कि अभी चंद मिनट पहले जब मैंने तौबा नहीं किया था, इन बच्चों के दिलों में मेरी नफरत भरी थी और सच्चे दिल से तौबा किया तो इलाही तूने सबके दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। सुभान अल्लाह। हबीबी अजमी, और उसी दिन से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के सच्चे पक्के बंदे बन गए। तो ऐ लोगों, शराब बहुत नफरत की चीज़ है, जुआ है, सूद है, इन लोगों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो, वरना फिर कुरान पर हमारा ईमान कहाँ है? सिर्फ मानने के लिए कुरान है नहीं, कुरान पर ईमान लाओ, इन चीज़ों से बचो। आज हमारा माहौल बहुत ख़राब हो रहा है। रबीउल अव्वल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालेंगे, जानते हो
हस्सान बिन साबित जब नात पढ़ते थे तो सरकार ऐसे सर झुका के बैठते थे, सहाबा इस तरह बैठते थे कि लगता है कि उनके सरों पे कोई चिड़िया बैठी है कि कहीं सर उठाएं तो चिड़िया उड़ ना जाए, इतने अदब एहतराम से। और आज हम रबीउल अव्वल के जुलूस में नात पढ़ते हैं तो सीना पीटते हैं और डांस करते हैं और उसमें डीजे होता है। क्या अल्लाह के रसूल को ये चीज़ें पसंद हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संजीदा थे, संजीदगी को मेरे नबी ने पसंद किया। नबी करीम का जुलूस निकालो तो निहायत नीची निगाहें हों, लबों पे दरूद नबी हो, ज़बान पे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के कलिमात हों, लेकिन कतान हमारे अंदर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हमारे इस्लाम ने मना किया है। आज हम तलवार लेके नबी का जुलूस निकालते हैं। बताओ, रसूलुल्लाह को तो अल्लाह ने सारी आलम के लिए रहमत बना के भेजा है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे और हम उनके जुलूस में तलवार लेके निकलते हैं। क्या अपने नबी को हम बदनाम नहीं करते? नबी करीम ने इस्लाम फैलाया है तो इखलाक से फैलाया है। क्या मेरे नबी का इखलाक था? एक मर्तबा हातिम ताई की लड़की नंगे सर जा रही थी, कलमा नहीं पढ़ा था, इस्लाम नहीं लाई थी, लेकिन नंगे सर जा रही थी। अल्लाह के रसूल ने देखा तो आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत हुजूर ने उतार कर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। जब नबी की रहमत देखा हातिम ताई की लड़की ने कि मैंने इनका कलमा भी नहीं पढ़ा और इनके एहसान के आलम के नंगे सर देखा तो चादर रहमत अता कर दी, तो हातिम ताई की लड़की कलमा पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। तो ये मेरे नबी की रहमत है, हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हैं। लिहाजा लोगों, अपनी ज़िंदगी में अपने नबी की सुन्नतों को शामिल करो। आज हम मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो हम नबी की सुन्नत नहीं देखते। आप लोगों ने सुना होगा कि जब हज़रत इमाम मुस्लिम का साथ कूफियों ने छोड़ा था, मगरिब में 500 लोग थे और जब सलाम फेरा सब गायब, सब भाग गए, अकेले इमाम मुस्लिम बचे। तो वहाँ से जब निकले थे तो कूफा के सारे दरवाजे बंद थे, सब लोगों ने बंद कर लिया। मगरिब के टाइम कहीं नहीं बंद होता, लेकिन वो सब डर के मारे बंद कर लिए कि मुस्लिम हमारे घर में ना आ जाएं कि हुकूमत मेरी दुश्मन हो जाए, बंद कर लिया। इमाम मुस्लिम गए, आगे बढ़ते रहे। एक औरत तवा खड़ी थी, तवा बुढ़िया सर। इमाम मुस्लिम ने देखा, सलाम किया, कहा बूढ़ी माँ मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला सकती हो? कहाँ? गई घर में और एक प्याले में पानी लेकर आई, इमाम मुस्लिम को दिया। जब इमाम मुस्लिम ने वो प्याला लिया, गौर से सुनो मुसलमानों जो मैं बताना चाहता हूँ, इमाम मुस्लिम ने वो प्याला लिया और बैठ गए और बैठ करके पहला घूंट पिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह करके एक घूंट पिया, फिर प्याला हटाया, फिर दूसरा घूंट पिया, फिर हटाया, फिर तीसरी मर्तबा जितना पीना था इमाम मुस्लिम ने पिया और पीने के बाद कहते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्याला बुढ़िया को दिया तो बुढ़िया चौंकी, कहती कि क्या आप मदीने के रहने वाले हैं? कहा तुमने कैसे पहचाना? तो बुढ़िया ने कहा कि कूफा शहर में रसूलुल्लाह की सुन्नतें मिट चुकी, अब नबी करीम की सुन्नत पे अमल कोई नहीं करता, लेकिन आज तुमने बैठ करके नबी की सुन्नत के मुताबिक बिस्मिल्लाह करके 3 सांसों में तुमने पानी पिया और पानी पीने के बाद तुमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, तो मुझे पता चल गया कि नबी करीम की सुन्नत के मुताबिक पीने वाला पानी ये इंसान कूफा का नहीं होगा, मदीने ही का होगा, इसलिए कि कूफा में नबी की सुन्नतें मिट चुकी हैं। नबी की सुन्नत के मुताबिक पानी पीने की वजह से हमने समझा कि तुम मदीने के हो। तब इमाम मुस्लिम कहते हैं हाँ बूढ़ी माँ तुमने सही पहचाना, हम मदीने मुनव्वरा के नबी करीम के ख़ानदान के हैं, हम ही मुस्लिम हैं। तो हम मुहर्रम शरीफ में सब कुछ करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे करबला वालों की सुन्नत क्या थी।
हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी नहीं देखते। आज हम बस सिर्फ हुसैन या हुसैन करते, या हसन या हुसैन। अब बहुत से तो बदतमीज के हैं हसन हुस्से, हसन हुस्से, हसन हुस्से। ये हसन हुस्से का है, ये तो उनके नामों को बिगाड़ना है। या हसन या हुसैन। इमाम हसन से मोहब्बत करने वालों ज़रा उनकी ज़िंदगी को तो देखो। एक शख्स ने उनको जहर पिला दिया, पानी में पिया तो खून की उल्टी होने लगी। इमाम हुसैन ने देखा तो पूछा, भाईजान क्या हुआ, खून की उल्टी? हसन कहते हैं, मुझे किसी ने जहर दे दिया। इमाम हुसैन कहते हैं, भाईजान किसने दिया, उसका नाम बता दो। कहा, नाम पूछ के क्या करोगे? कहा, मैं आपका बदला लूंगा उससे। तब इमाम हसन ने कहा था, हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है। सुभान अल्लाह। बेशक नाम न पूछो हुसैन, मैंने अपना मामला खुदा के हवाले छोड़ दिया। नाम नहीं बताया, इमाम हसन की शहादत हो गई, सारा मामला खुदा के हवाले। और आज हम इमाम हसन के मानने वाले, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे लाठी। ऐ लोगों, करबला वालों को मानते हो तो उनकी ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। सिर्फ ढोल बजाने से, मातम कर लेने से करबला वाले राज़ी होंगे? आज हम हसन हुसैन को मानने वाले, अली के मानने वाले, हमारा चेहरा, कभी आपने सोचा कि इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ क्यों नहीं दिया? दे दी नहीं हाथ, लेकिन नहीं दिया। आज मुरीद होने वालों को देखो, चाहे जो नावत है, लाल पीला लिबास पहन के आए, वह झट से आदमी मुरीद हो जाता। ये नहीं देखा थे दज्जाल हुए कि पीर हुए। एक गांव में ऐसे पीर साहब पहुँचे, एक आदमी, जैसे हमको आज रूहुल अमीन दूसरे मंजिल पर ले के बैठे खाना खवावे, ऐसे एक पीर साहब गए तो एक आदमी अपने दूसरी मंजिल पर ले के गया कि पीर साहब नीचे न बैठे, ऊपर बैठे। और के बाद सब मुरीद बैठे रहे, खाना के इंतजाम होता रहा है। पीर साहब नीचे से निगाह किए बैठे। थोड़ी देर बाद कहते हैं, धक धक धक। तो सब चौंके, कहीं ना यूँ कहूँ कुत्तों ने कि का भगावत है पीर साहब, कहीं हजरत यहाँ को कुत्तों ने कि का भगावत है? तो कहते हैं, रे वो काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को भगाया है। वो बौखलवई मुरीद जो रहे, कहीं ना हमरे पीर साहब तो बहुत पहुँचे हैं हो, यहाँ बैठे बैठे काबा शरीफ के कुत्ता भगाए थी। बताओ, ऐसे ऐसे शैतान हैं, काबा में कुत्ता घुसा जाते। हज उम्रा करे वाले से पूछो, कहो काबा शरीफ में जो हुदूद है, कहीं कुत्ते नजर आते हैं? कहीं है ही नहीं वहाँ हुदूद हरम में, और काबा में कुत्ता घुसा जाता है। तो सब तो मान गए, लेकिन उनके घर के औरतिया जो खाना बनावत रहा है वह बड़ी होशियार रहे। जब खाना बनाए रखे, सो के बाद दस्तरखान सजाइस पीर साहब के सामने, तो सबके सामने प्लेट लगे, तो आधे में यहाँ गोश्त, आधे में यहाँ भात। और पीर साहब के सामने प्लेट लगे तो नीचे गोश्त, ऊपर भात। अब के बाद कहा था, पीर साहब बिस्मिल्लाह करो। अब पीर साहब हर बार देखा थे सबके कि सबके प्लेट में तो गोश्त भात धरा है, हमरे में सिर्फ भात ही भात है। तो शुरू नहीं की तो औरतिया फिर कहते, रे पीर साहब खाओ ना। तो फिर साहब हर बार फिर देखे कि अब याद आ जाए ले आवे। फिर कहा था, रे खाओ ना पीर साहब। तो पीर साहब कहते हैं, क्या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है? मेरी वजह से जिनकी दावत है उनको गोश्त भात, हमको सिर्फ भात ही दे दिया। बौरतिया उठाई कुचरा, कई सारे दहजरा वाले तू का काबा कुत्ता दिखाई पड़ेगा और भात के नीचे गोश्त नहीं दिखा दे, तू करे अतना कुचरा मारी इसके पीर साहब का भागत नहीं बना। आज हम लोग दज्जालों के बकाये में पड़ते हैं, नगर नगर डगर डगर पीर घूम रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते, शरीयत के मुताबिक नहीं है, हर उंगली में अंगूठी पहने हैं और पीर बने हैं। एक मर्द के लिए चांदी की 4.25 ग्राम चांदी की सिर्फ अंगूठी, वो भी नग होना चाहिए, बगैर नग के भी जायज़ नहीं। नगदार अंगूठी चांदी की 4.25 ग्राम से ज़्यादा नहीं मर्द पहन सकता है। और ये बाबा लोग 5-5 अंगूठी, 6 अंगूठी। अल्लाह जाने आजकल क्या हालात हो गए, हमारे नौजवान भी ऐसे। अभी कुछ दिन पहले गोंडा गया तकरीर करने, तो एक लौंडा हमका मोटरसाइकिल पर बैठा के आवा,
जब के मोटरसाइकिल पर बैठ के चले तो के पीछे बैठे रहा तो के कनवा पे यहाँ निगाह पड़े तो के भुरकी टंगी थी। तो हम पकड़े, हम कहीं यूँ का पहने हैं रे? तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई गए रहा तो वहाँ शौक लग रहा तो छदाक पहन लिया रहा है। तो हम कहा नकुनवा नहीं छदा, नकुना छदाक बुलाका पहन ली थी, उसका कहीं नहीं पहने रे? तो कहा तेरे मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। हम कहें अजीब का रे, जब तू बुंदा पहने हैं तो नथुनी काहे नहीं पहने थे रे? है? बताओ, ऐसे ऐसे हमारे नौजवान बिगड़े, बाबा बिगड़े हैं? कल के नौजवान, कल की औरतें जब बेवा होती थी तो चूड़ी उतार कर कंगन पहनती थी ताकि निशानी हो जाए ये औरत बेवा है। अब आजकल के हमारे नौजवान जहाँ दिल्ली बम्बई गई हैं बकड़ा पहन ले हैं, ये पता नहीं कब से बेवा हो गए हैं। ये कहे कंगन पहने ठकड़े हैं? अरे नौजवानों जरा गुलाम नबी बन जाओ। ये सब सुन्नत के खिलाफ है, नाजायज है। कड़ा पहनना, जंजीर पहनना, हाथों में जंजीर डालना, ये सब मर्दों के लिए हराम है, जीनत औरतों के लिए है। गुलाम नबी बन जाओ। याद रखो इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया, जबकि यजीद कलमा पढ़ता था, मुसलमान था, लेकिन हाथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसने नमाजों को छोड़ा था, दाढ़ी बनवा ली थी। पता चला इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी से साबित कर दिया कि बेनमाजी के हाथ में हाथ देना कभी जायज नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, आप भी नमाजों के पाबंद बन जाओ और सुन्नतों का ख्याल रखो। गुलाम नबी बन जाओ, इससे बड़ी दौलत कोई है ही नहीं। बस यही बातों पे मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। गुलाम नबी बन के जी लो। एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत सफ़ीना। अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले और रास्ते में काफिला से पिछड़ गए किसी वजह से। फिर चले तो जंगल पड़ा। जंगल में जैसे घुसे कुछ ही कदम चले थे कि जंगल का शेर सामने आ गया। जब शेर सामने आया तो हजरत सफ़ीना ने शेर से क्या कहा था? अच्छा ही बताओ, हमका तुमका गन्ना खेत में शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई? नीचे कपड़ा तो खराब होंगे, फिर आगे क्या हुई अल्लाह जाने। लेकिन हजरत सफ़ीना की जिंदगी देखो कि जब जंगल में शेर को देखा, तने तनहा शेर है, तो बुखारी की हदीस में हजरत सफ़ीना ने शेर से कहा था, या अबल हारिस, ऐ जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। बेशक। नहीं कहा था मैं हाफिज जी हूँ, नहीं कहा था मैं शायर साहब हूँ, छोड़ दो। मैं नमाजी हूँ या मैं हाजी हूँ, नहीं कहा था, बल्कि कहा था मैं नबी का गुलाम हूँ। हदीस में फ़अक़बल असद बस बसतन, वो शेर अपने दुम को हिलाते हुए आगे बढ़ा। वक़ब्बल क़दमैहि, और आकर के हजरत सफ़ीना के पैरों को चूम लिया। सुभान अल्लाह। बेशक। तो कहने का मकसद ये है कि ग़ुलाम नबी बनो। आप हजरात से गुजारिश है, नौजवान यहाँ बहुत बैठे हैं, अपने माँ बाप को राज़ी कर लो। हदीस में रज़ाउर रब फ़ी रज़ाइल वालिदैन, तुम्हारी रब की रज़ा माँ बाप की रज़ा में। कुरान में उस्कुरली वली वालिदैक, तुम अपने रब का शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो और नमाज़ों को वक्तों पे अदा करो। सरकार का जब विसाल हो रहा था तो चलते चलते सरकार ने दो चीज़ों की वसीयत फरमाई थी। फरमाया था, स्वलातु वमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों मैं दुनिया से जा रहा हूँ, दो चीज़ों का ख्याल रखना। अस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना, नमाज न छूटने पाए और बीवी बच्चों पर कभी जुल्म न होने पाए। इसलिए निकाह हो रहा है, निकाह में बीवियों के साथ हुस्ने सलूक करो, इसलिए कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ एहसान करता है अल्लाह ताला उसका दर्जा, उसके दर्जात को बढ़ा देता है। हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी पीर थे, उनके बहुत मुरीद रहे। एक दफ़ा कुछ मुरीद लोग गए कि हज़रत से मुलाकात की, चलते चलते खिरकान पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाए,
तो हजरत रहा ने बीवी निकली उनकी, लोगों ने सलाम किया, पूछा हजरत कहाँ है? तो उनकी बीवी चौंकी, कहीं ना हजरत हमरे घर में को हजरत है भैया। हजरत कौन? कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जलवा का हजरत कहा तो वो हजरत कब से हो गवा? अब मुरीद लोग चौंके, कहीं न रे इतने में हजरत शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ आगे रखे आगे, बीवी देखिस तो भाग घर में, कहे था वह दुश्मनवा शेर बलैलावा। मुरीद कहाँ भाग जाए? हजरत आए, शेर से नीचे उतरे, बोझ नीचे उतारा, शेर ने हजरत के पैरों को चूमा, अपनी बोली में इजाज़त मांगी, हजरत ने इजाज़त दे दी तो शेर जंगल चला गया। तब मुरीदों ने कहा हुजूर आपका मर्तबा इतना ऊंचा और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है। तो हजरत ने फरमाया कि ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे दिया है उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से, कि मेरे माँ बाप ने शादी कर दी और वो जाहिलियत की बुनियाद पर मुझे बेतुकी बातें कहती रहती है, जिंदगी गुजर गई, ना मैंने मारा ना तलाक दिया, तो अल्लाह ताला ने सब्र की बदौलत मुझे विलायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। इसलिए बीवी पर जुल्म न करो, मारो पीटो ना। लेकिन कुछ ऐसे हैं बदतमीज जो मारने ही में बहादुरी समझते हैं। अगर लड़का न मारे महीना 2 महीना बीवी का तो के महतरिये मोहल्लम घूम घूम बदनाम करते हैं। हाँ हमारे लड़कवा तो मेहरी आए गवा, अल्लाह जाने कौन है त्यावत घूटी पियाए दी सुखे तो हाथ ही नहीं उठत है। अब बताओ न मारी तो बुढ़िया वही मार खवाई देते हैं। नबी फरमाते हैं औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा कहते कि हुजूर ने फरमाया अस्तौसु बिन निसाई खैरा, ऐ मेरे उम्मतियों में तुमको वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करो। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलइन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से बनाई गई है। पसली की टेढ़ी हड्डी से इनको बनाया गया है। हड्डी टेढ़ी है, सीधी करोगे तो हड्डी टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। ऐसे ही मेहरवन का जाए इतना सीधा करियो रही है टेढ़ है, इनको टेढ़ा बनाया ही गया है, हमेशा टेढ़ी रही है। इसीलिए बात बात पे तलाक तो ले लेती हैं लेकिन इनके मुंह बंद नहीं होते। क्यों? ये टेढ़ी हैं। हुजूर फरमाते इनके साथ हुस्ने सलूक करो। आओ घर से, घर में आओ, अगर तू तो मैं होने लगे तो घर छोड़ दो तो मामला ठंडा। जो अगर डटे रहे हो तो तुम 2 कही हो तो 4 कही है, होते होते कहीं बासिल के हो तो तू छोड़ दे। वो कहे हाँ रे असिल के नाम छोड़ ही जाए थे, कहीं छोड़ दे असिल के हो तो ये बस मुँह खुल ही जात है, कहीं मुँह खोल दे असिल अब्बे मुँह खुल ही जाई, लागत है मुँह में बम धरे। लेकिन वो हवा का औलाद कहाँ माने वाली, कहीं खोल दे तू असिल के मुँह खोल, देखी तू कैसे खोलत है। अब जब खोलत है तो अल्लाह जाने एक साग मकती तलाक बक्कत है, और तलाक बक्के के बाद चुप, वह चुप यहू चुप। अब सोचन कि हाँ ये तो गड़बड़ाए गवा। तब जाइए मदरसा में, मौलवी मौलाना से कबू ना सलाम करिए, अई नौबत आ जाए तो दूर से कहें सलाम अलैकुम, क्या बात हो है ते काम गड़बड़ाएगा बनाए दो, का भवा कहीं नहीं रहे घर में झगड़ा हुआ तो तिलाक निकलेगा मुँह से। कई दफ़ा निकला, कहीं हजरत तो गुस्सा में जान ही नहीं पाए, कई दफ़ा निकलेगा। जब हजरत ने कहा तुम्हारे लिए हराम हो गई तो कहीं ना ही हजरत जो खर्चा पानी में ले लो बना दो का, ला तो हम कोनो तो बीज बना था। हाँ लेकिन जिसके दिल में खौफ खुदा होगा वो हराम को हलाल कैसे कहेगा। हुआ भगा दूसरे मदरसम को हों से भगा होगा, इत्तेफाक से रास्ता में एक मौलवी मिलेगा। मौलवियों में बहुत दज्जाल टहरत है। एक मौलवी मिलेगा, उससे कहीं मौलवी साहब ऐसा ऐसा मामला होगा कि बनाए दो, कहीं का दे हो, कहीं जौन मंगियो तौन दे दे। मौलवी कहीं रुपया ले 10,000 लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा कही दे, निकाल दे दी 10,000। और जब 10,000 मौलवी पाएंगे तो पूछते हैं अच्छा ही बताओ कौने दिन तलाक दिए रहा है, तो कहते मौलवी साहब इतवार के दिन रहा है। कहीं इतवार के, कहीं जाओ इतवार के कहाँ तलाक पड़ते, इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, इतवार के तलाक नहीं पड़ता, जा लगाए थे दज्जाली की मोहर। हाँ ऐ लोगों नबी की सुन्नत देखो, रसूलुल्लाह ने 11 निकाह किया। कितने निकाह किया? 11। लेकिन तलाक़े मुग़ल्लज़ा किसी बीवी को नहीं दिया।
तलाक बाइन किसी बीवी को नहीं दिया। हजरत हफ्सा को एक दफ़ा एक तलाक कहा था, फिर सरकार ने रुजू फरमा लिया था। तो मेरे नबी की सुन्नत है निकाह करना, लेकिन मेरे नबी की सुन्नत तलाक देना नहीं है। निकाह करो लेकिन तलाक न दो, सब्र करो, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। बस यही बातें आप हजरात से कहनी थी जी। अरे अब रहा है तो भाई साहब, अरे अब ज़्यादा न कहो, ऐसे जगह ख़त्म करे लागे तो एक दो आदमी कहे ना ही और तो अगल बगल वाले इतना किल्ला मारे का बहुत नीक लागत है, ले जा घरे बैठा के सुन। हाँ तो नौबत ना आवे। देखिए ठीक है, अल्लाह ताला इस जज्बे को आपको सलामत रखे। देखो गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान का उर्स पाक अभी जल्दी जल्दी हुआ है। बेशक गौसे पाक की ज़िंदगी से भी हमको सबक लेना चाहिए कि गौसे पाक जब अजमेर आए थे तो ऐसे पेड़ के नीचे बैठे थे। जज़ाकल्लाह और खैरियत। ये हमारे मुजम्मिल भाई हैं माशाल्लाह, बहुत पुराने हमारे मिलने वाले हैं, अल्लाह इनको अच्छा रखे। तो गरीब नवाज जब मदीने से अजमेर आए थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सिपाही लोग आए, कहा बाबा यहाँ से हटो, यहाँ हमारे ऊँट बैठते हैं। तो गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था, नहीं हम बैठेंगे नहीं जाएंगे, जैसे आजकल हम लोग ना ऊँट पे कहा करिए, कहा था कि नहीं कहा था। गरीब नवाज ने कहा बेटा अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं बिठा दो। कहने नहीं उठो, यहीं मेरे ऊँट बैठेंगे। तो गरीब नवाज उठ गए थे, सब्र किया था और फरमाया था ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे ही ऊँट बैठेंगे, ऊँट ही बैठेंगे। ज़बान से निकला गरीब नवाज के, तो फिर ज़मीन ने उन ऊँटों को चिपक लिया था। आपने सुना होगा, बहुत मारा पीटा बाद में सिपाहियों ने, लेकिन ज़मीन ने छोड़ा नहीं उनको। राजा ने कहा कुछ नहीं, उसी फ़कीर की बद्दुआ है, उससे माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगा तो गरीब नवाज ने माफ़ कर दिया, माफ़ किया तो ज़मीन ने छोड़ दिया। ऐसे ही अना सागर पे फौज ने कब्ज़ा जमा लिया कि फ़कीरों को पानी नहीं दिया जाएगा। तो गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था, कहा था ठीक है तुम ही पानी पियो। ये कह के चले आए और हुक्म दिया तो अना सागर का पानी उनके प्याले में सिमट गया था। पूरा अना सागर खाली हो गया। फिर माफ़ी मांगा गरीब नवाज से, तो माफ़ किया तो पानी फिर अना सागर में आ गया। मैं इसलिए इस बात को कहता हूँ कि गरीब नवाज को मानते हो तो उनकी ज़िंदगी को भी देखो कि गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया, सब्र किया हर मौके पर, तो सब्र की बदौलत अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। इसलिए लोगों झगड़ा न करो, थोड़े थोड़े मामलात पे उलझो ना, गरीब नवाज की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। लेकिन आज हमारी हालत बदलती नहीं, चाहे जितना समझाया जाए, लेकिन आज हम लोगों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों का हाल तो वही है। आज लोग तकरीर सुनने आते हैं रस्मन, लेकिन अमली तौर पर नियत करके आना चाहिए। इसलिए सब्र करो, गरीब नवाज की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। सरकार गाजी देखो, उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए वतन छोड़ा और जवानी में अपने रब को राज़ी करने के लिए शहादत ले ली, तो आज पूरी दुनिया उनके आस्थाने पे झुकती है। बीमारों को अल्लाह उनके ज़रिए शिफा देता है। कितने लोगों की रोज़ी गाजी सरकार के वसीले से चल रही है, जिसका कोई ठिकाना नहीं वो गाजी सरकार के यहाँ रोज़ी पा रहा है। क्यों? उन्होंने अपनी जवानी में खुदा को राज़ी किया। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। देखिए मैं रोज़ाना तकरीर करता हूँ, एक दिन भी नागा नहीं होता, और दिन में मैं मदरसा देखता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, मैं थक चुका हूँ, कल भी बोलना है, परसों भी बोलना है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ
नमाज़ों को पढ़ो, और अगर कोई अच्छी बात बताए तो का वहाबी देवबंदी कह के टाला ना करो। हाँ, अगर सही बात कह रहा है तो उसको मान लो। बेशक। हाँ, बिला शुबह अगर कोई वहाबी देवबंदी है तो उससे दूर रहना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ईमान चला जाएगा। ईमान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई अच्छी बात कहता है तो उसको हमें मानना चाहिए। बेशक। तो कल शादी है, दुआ है कि अल्लाह ताला होने वाली शादी को मुबारक फरमाए। आमीन। और एक बात मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ, कहता कहीं नहीं हूँ, लेकिन चूँकि आज हमारा मदरसा है खन्नापुरवा, उस मदरसे में मदरसा भी है, मस्जिद भी है, दरगाह भी है, कब्रस्तान भी है, सब कुछ वहाँ। तो मस्जिद जो बनी थी अभी तक उसमें प्लास्टर नहीं हो पाया था। मदरसे की मस्जिद, गांव में तो आलीशान मस्जिद बनी है खन्नापुरवा में, लेकिन मदरसे की मस्जिद में प्लास्टर नहीं हुआ था। आज नमाज जुमा में उसका एहतमाम हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने मदद की, और कल से इंशाअल्लाह प्लास्टर का काम चालू होगा। तो जब हम चले थे तो हमसे भी लोगों ने कहा था कि जा रहे मौलाना साहब, तो कुछ इस्लामी भाइयों से इस मस्जिद के लिए भी ले लेना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ नेकी कमा लो, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह की मस्जिद में प्लास्टर में कुछ दामे दिल में कदमे सुखने हिस्सा ले लो। हो सकता है अल्लाह ताला आपके इस सदका को आपकी बख्शिश का ज़रिया बना दे। बेशक। और ये माल हाथों का मैल है, आज हमारे हाथ में है, कल हमारे हाथों से जा सकता है। बेशक। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि खुदा के घर में अगर आपने इंतज़ाम कर दिया तो क़यामत तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग उसमें नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने वालों को तो सवाब मिलेगा ही, लेकिन जो लोग उसको बनाएंगे उनकी नमाज़ों का सवाब उनको भी मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि मस्जिद इस रुए ज़मीन पे सबसे बेहतर जगह है। हुजूर ने फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदा, जो अल्लाह वास्ते मस्जिद बनाएगा, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, तो अल्लाह ताला वैसे ही जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। सुभान अल्लाह। मैं आपसे नहीं कहता इतना दो उतना दो, जो अल्लाह की रज़ा के लिए आपके तौफीक हो वो आप ला करके, और इन तमाम मुसलमानों को गवाह बना करके आप इसमें हिस्सा ले लो। जितने भी लोग हाजिर हैं ये सब इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमारे तुम्हारे इस कुर्बानी का माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे मुज़म्मिल भाई बहुत दिलदार हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इन्हें आने की भी जाने की भी दोनों अल्लाह ताला इनके कदमों का सवाब अता फरमाए। तो आप हजरात से गुजारिश है जिससे जो हो सके ला करके दे दो। लेकिन आज लोगों का ईमान बहुत कमज़ोर है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे। अच्छा जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, हम भी अपनी मर्जी से रखे थे। एक जलसे में एक मौलाना साहब बयान की इनके भैया अल्लाह के नाम पर एक दोगे तो 10 पाओगे। तो मजमा में बहुत लोग बैठे रहे, सोचे नहीं यार सबसे बढ़िया धंधा तो यहाँ है जो मौलवी पता होते हैं वो है कि एक दो 10 वही होता फ़ायदा तो कोनो धंधम ना मिली। वह उठा 1 रुपया मौली साहब का पकड़ाई दी। उसके बाद घरे गवा, सुबह भय तो कुर्सी डाल के मुहारे में बैठा कि अब भाई 10 का नोट है ही कोनो लंग से। अब बैठे बैठे पूरा दिन गुजर गया, 10 के नोट कोनो लंग से नहीं आवा। जब 10 का नोट नहीं आवा, पूरा दिन गुजर गया, तब मौलवी पर खौरियान कहे अच्छा चूतिया बना के 1 रुपया ठग लिए। कहा रहा 1 दे हो 10 पई हो, कब मिली, पूरा दिन गुजरेगा। मौलवी पर बहुत खौरियान की, सवेरे उनके खैरियत नहीं। सुबह होते होते अल्लंग मर्दी का 35 हो गए। जब 35 हो गए तो लोटा लेके खेते में भाग। जब हुआ पहुंचा पैखाना करे तो देखे सो इतना बड़ा पर्स पड़ा, तो पर्सवा उठाइस। उसके बाद होगा खोलिस तो 10 का नोट रखा रहा। तब मौलवी पर बहुत खपा, कहीं नहीं मौलवी मसला बताओ थे तो अधूरा बताओ थे, पूरा नहीं बताओ थे।
आवा गवा मौलवी के पास, कहीं मौलवी सुनो मसला पूरा बताओ करो, अधूरा ना बताओ करो। कहीं कहा कल तो मसला बताया रहा कि 1 दोगे तो 10 पाओगे। कहीं हाँ बतावा तो रहा है। कहीं पूरा बताओ करो, अधूरा ना बताओ करो। कहीं पूरा कहा है, कहा पूरा बताया करो कि 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे, और तुमने 35 बताया ही नहीं। ऐसे ऐसे बैलाहो चले आओ थे मिला तुम। ऐ लोगों, अल्लाह ताला हमारे आपके हरकत सकनात को देखता है। दुआ है कि जिन लोगों ने इसमें दिया है अल्लाह ताला उन्हें इसका बेहतर जज़ा अता फरमाए। आप सब हजरात से गुजारिश है कि ज़रूर ताउन फरमाएं, ये नेकियां बार बार करने को नहीं मिलती। देखो बच्चे, निकाह का मकसद है वनकिहू व तवालिदू, निकाह करो और बच्चे पैदा करो। निकाह का मकसद ही है नस्ल इंसानी को बढ़ाना। लेकिन आज दुनिया में बहुत गुमराह फिरके जन्म ले चुके हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ऐ लोगों, मसलक आला हजरत पर कायम रहो, अपने नबी के बारे में अच्छा अकीदा रखो और याद रखो कि बग़ैर ईमान के अल्लाह ताला कोई नेकी कबूल नहीं करेगा। इसीलिए इमाम आज़म अबू हनीफा एक जगह तकरीर कर रहे थे। एक बुढ़िया औरत अपन बकरी लेके, वो बकरिया के दाढ़ी रहे लायक ठड़ी है। इसके इस इमाम आज़म ये बताओ तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि हमारे बकरी की दाढ़ी बढ़िया है? तो इमाम आज़म ने कहा था कि बूढ़ी माँ, अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अच्छी, और अगर खुदा न करे कहीं मैं बेईमान हो के गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। पता चला इमाम आज़म ने जवाब दे दिया कि चाहे दाढ़ी हो चाहे नमाज हो, सबकी मकबूलियत का दारो मदार ईमान है। इसलिए ईमान को बचाइए। दुआ कि अल्लाह ताला हमारे तुम्हारे ईमान को सलामत रखे। मैं काफ़ी थक चुका, इंशाअल्लाह फिर कभी। अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाइए। सलात व सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत